जो प्रदत्त शक्ति है उसको उन्होंने प्रयोग किया है और उस प्रयोग किए गए शक्ति का कोई रिव्यू नहीं कर सकता है। तो फिर के पाठक ऐसा क्यों कर रहे हैं? और के पाठक जी ने शिक्षा को ध्यान में रख करके स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया होगा। तो जवाब भी जिलाधिकारी पटना ने निदेशक को भेज रखा है और मेरी मत साफ है मेरा, इस मामले में डीएम ने अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए निर्णय लिया है। कार्रवाई करने का अधिकार तो के पाठक को भी है ना, शिक्षक पे कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो स्कूल नहीं आए तो। फिर वो विषय उन चीजों को देखेगा लोग, सरकार क्या करेगी उसको लेकर? सरकार को ही देखना होगा। नीतीश कुमार देखेंगे इसको? बिल्कुल, मुख्यमंत्री को ही देखना है। डीएम ने कहा कि अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आकर काम कीजिएगा तो 6 साल की सजा हो जाएगी। बिल्कुल, के पाठक की सजा हो जाएगी अगर काम करेंगे। हमने कहा कि जो भी कोई कानून का उल्लंघन करता है तो कानून में उसके प्रावधान निहित है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से रिटर्न आए तो फरमान जारी करना शुरू कर दिया। देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के बीच जो है डीएम आदेश देते हैं कि स्कूल को बंद रखना है, लेकिन के पाठक जारी करते हैं कि नहीं, स्कूल को बंद क्यों रखेंगे। तो दूसरी तरफ से फिर से जो है डीएम के द्वारा लेटर जारी किया जाता है और खास करके पटना के डीएम चंद्रशेखर के द्वारा कि हमारा यह अधिकार क्षेत्र है, हम स्कूल को बंद कर सकते हैं। अगर कोई इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है, अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं डीएम और के पाठक के बीच तकरार बढ़ गई है इन दिनों आजकल? नहीं, टकराहट की बात नहीं है। क्षेत्राधिकार सबके पटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड है, शीतलहर है। पहला क्लास से 8वां क्लास तक के बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जिला पदाधिकारी पटना ने दिया है। जो प्रदत्त शक्ति है उसको उन्होंने प्रयोग किया है और उस प्रयोग किए गए शक्ति का कोई रिव्यू नहीं कर सकता है। तो फिर के पाठक ऐसा क्यों कर रहे हैं? और के पाठक जी ने शिक्षा को ध्यान में रख करके स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया होगा। निर्णय लिए हो, लेकिन जब पहले तो जान माल पहले जरूरी है, उसका जवाब तो जिला पदाधिकारी को ही देना पड़ता है, क्योंकि वह उसके लिए खुद ही अधिकृत है। इन चीज़ों को देखना उनका कर्तव्य में निहित है। तो जवाब भी जिलाधिकारी पटना ने निदेशक को भेज रखा है और मेरी मत साफ है मेरा, इस मामले में डीएम ने अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए निर्णय लिया है। टकराहट की बात नहीं है। नहीं तो के पाठक इस तरह का क्यों काम करने लगते हैं जिससे जो है टकराहट पैदा हो जाती है और खास करके शिक्षक परेशान होते हैं, वो सोचते हैं किसका बात सुने। बात क्यों बोले? के पाठक जी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे, 2 ही महीना में वापस आ गए। उनकी बात अलग है, उनका काम करने का तौर तरीका अलग है। तरीका अब इस तरह से ना हो ना कि शिक्षक भी परेशान हो जाए, बच्चे भी परेशान है। अब शिक्षक सोच रहे हैं स्कूल आए कि नहीं आए। लहर में अगर स्कूल बंद करने का निर्णय जिलाधिकारी ने लिया है तो उनका क्षेत्राधिकार में आता है, वो निर्णय ले सकते हैं और वो उनको प्रदत्त शक्ति है। आपने कहा कि निर्णय ले सकते हैं डीएम, अगर शिक्षक जो है नहीं आते उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? फिर इसकी जवाबदेही जो अधिकार क्षेत्र है, अपने अधिकार क्षेत्र का परिचय दिया उन्होंने, संवेदनशीलता का परिचय दिया है। करने का अधिकार तो के पाठक को भी है ना, शिक्षक पे कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो स्कूल नहीं आए तो। फिर वो विषय उन चीजों को देखेगा लोग, सरकार क्या करेगी उसको लेकर? सरकार को ही देखना होगा। नीतीश कुमार देखेंगे इसको? बिल्कुल, मुख्यमंत्री को ही देखना है। अब जो है इसको लेकर के बीजेपी कह रही है कि वो जो है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर समझ लिए हैं डीएम चंद्रशेखर को के पाठक, इसलिए इस तरह से वो काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी सुलझे हुए पदाधिकारी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और ये बहुत ही संवेदनशील होकर के नियमबद्ध काम करते हैं। इसलिए जो भी ठोक ठठा के निर्णय लिया है वो प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया है। लेकिन डीएम ने कहा कि अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आकर काम कीजिएगा तो 6 साल की सजा हो जाएगी। बिल्कुल, के पाठक की सजा हो जाएगी अगर काम करेंगे। हमने कहा कि जो भी कोई कानून का उल्लंघन करता है तो कानून में उसके प्रावधान निहित है, तो कार्रवाई होगी। हमें कार्रवाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई भी काफी कानून तोड़िएगा तो कार्रवाई, जो कानून प्रावधान। बीजेपी ने जिस तरीके से कहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर जिस आए तो उनकी छुट्टी कर दी है, अब चंद्रशेखर से उलझ गए हैं डीएम साहब, तो वो छोड़ने वाले नहीं है डीएम। हमने कहा तो एक लाइन में ना, क्षेत्राधिकार में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका उन्होंने इस्तेमाल किया।
चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इनका कहना है कि देखिए, जो अधिकार क्षेत्र में है वही काम करे के पाठक। अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पे के पाठक के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।